आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कृषि सुधार कानून और आत्मनिर्भर किसान। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नया कृषि कानून लेकर आई है। कुछ किसान संगठनों द्वारा इस कानून के विरोध के बीच केंद्र सरकार द्वारा कानून की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह कानून किसानों और कृषि के हित में है। जिस प्रावधान पर किसान के लिए प्रतिकूलता होगी, सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। जहां सरकार को किसान की वाजिब बात दिखाई दिए, वहां पर परिवर्तन करने के लिए हमने प्रस्ताव किसान यूनियन को भेजा है और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन को आग्रह करना चाहूंगा कि वो उस पर विचार करें, चर्चा करें और आंदोलन को समाप्त करें। आग्रह करना चाहता हूं कि हमने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर विचार पूर्वक वो रिस्पांस दें और वो वार्ता के लिए कहेंगे तो हम वार्ता के लिए जरूर तैयार हैं। उनको निमंत्रण भी देंगे, उनको बुलाएंगे भी। हमारी तरफ से वार्ता बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है और मैं पूरी तरह आशावान हूं कि उस पूरे यूनियंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसान के नुमाइंदे हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं और इन प्रस्ताव से भी वो सहमत हैं, लेकिन दबाव और प्रभाव के कारण कई बार गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। सभी यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें। प्रस्ताव में अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति के लिए चर्चा करें। किसान हमारे देश की रीढ़ है और निश्चित रूप से उसके सम्मान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन मुझे बहुत ही चिंता तब हुई जब मैंने देखा कि अनेक वामपंथी लोग भी इस आंदोलन में घुस गए और वो आंदोलन को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार के नए कानून से किसानों को कहीं भी अपने उत्पाद बेचने में सहूलियत होगी और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लोकसभा राज्यसभा दोनों में बयान दिया है जो एक प्रकार से एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो जाता है कि एमएसपी की व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह चुके और एक प्रकार से अगर किसानों को या कांग्रेस को कुछ संदेह है तो इतने सालों में कभी एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? आखिर आज भी जब एमएसपी में खरीद होती है तो वो कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत ही होती है, एक प्रॉपर प्रोसेस प्रोसीजर के हिसाब से होती है। हमने ये भी कंफर्म किया है कि कोई फोरम पे जिसपे किसानों को संतुष्टि हो उस पे हम ये लिखित देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी की व्यवस्था थी, आज भी है, रहेगी भी। लेकिन एक प्रकार से जो आज की स्थिति में कुछ लेफ्ट लीडर्स ने इस आंदोलन को ले आए हैं वो दर्शाता है कि उनकी मंशा शायद समाधान निकालने की नहीं है, किसानों की हित के बदले वो कुछ और ऑल्टरनेट एजेंडा पे कुछ किसान नेताओं के पुराने संबंध देखे और उसके साथ मैंने जोड़ा किस प्रकार से बातचीत में जब भी कोई बातचीत होती थी कि चर्चा मुद्दों के ऊपर हो जाए तो कैसे कुछ लोग उसको डिरेल करते थे। तो आज हमें चिंता होती है कि शायद किसानों के नाम पे एक अलग ही लेफ्टिस्ट माओइस्ट एजेंडा ना चलाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए देश को और हम सबको चिंता करनी पड़ेगी। आप भ्रमित ना हो, आप गलत संदेह ना रखें। सरकार आपसे पूरी तरीके से बातचीत करने को तैयार है। आप बहकावे में ना आए, बातचीत करें मुद्दों पर और किन मुद्दों से आपको चिंता है, किन मुद्दों से आपको लगता है कि इस कानून में तकलीफ होगी, उसमें सरकार पूरे खुले मन से उसकी आपकी आशंकाओं को पूरी तरीके से एड्रेस करेगी। हमने एक प्रस्ताव भी दिया, आखिर देश के बाकी किसानों को भी जो फायदा हो रहा है हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ फिर एक बार मैं देश के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहूंगा, ये कानून किसानों के हित में है। इन कानूनों का स्वागत हुआ है देश भर में, अलग अलग जगह पे स्वागत हुआ है। हमने तो वही काम किया जो किसान चाहते थे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया और कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव होगा।
पार्लियामेंट में और राज्यसभा ये जब बिल आए तो सभी पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर अपने सुझाव दिए, चर्चा की और अनेक लोगों के सुझाव भी सरकार ने स्वीकार किए। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है और मैं ये मानता हूँ कि इस देश का किसान इस देश की ताकत है और किसानों की समस्याओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। किसानों के हितों के लिए सभी पार्टियों ने, सभी संगठनों ने एक दिशा में जाना चाहिए। चर्चा के द्वार खुले हैं। हमारे कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री बार बार बात कर रहे हैं। इसमें भी उनके किसानों के हित में कोई मुद्दे होंगे तो सरकार विचार करेगी, पर मुझे लगता है गलत फहमी से इसका विरोध करना किसानों के हित में नहीं होगा। इतना ही मैं किसानों से अपील करूंगा। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि कुछ विषयों को जो राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है, गरीबों के हित में, कुछ विषयों पर हमने सबने मिलकर एक ही भूमिका रखी है तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। पर कहीं न कहीं कुछ बातों के बारे में अगर हमारी यूनानिटी रहेगी तो निश्चित रूप से इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी, किसानों की आत्महत्या रुकेगी और उसी दिशा से किए हुए सरकार के प्रयास है। मुझे लगता है अगर ये समझेंगे तो निश्चित रूप से इससे गलत नहीं। उनके मन में अगर कोई अच्छे सुझाव होंगे तो सरकार कोई ओपन माइंडेड है और निश्चित रूप से इस बात का समाधान निकाला जाएगा। नरेंद्र तोमर जी हमारे कृषि मंत्री और पीयूष जी अनेक बार बातचीत कर रहे हैं और प्रयास है कि चर्चा करके इसका समाधान निकले। यही हमारा प्रयास है। ये सब किसानों के हित में है। पहली बात, सभी किसान इसको ठीक प्रकार से इसको फिर से समझे और उसके बाद भी किसानों के कल्याण के कोई अच्छे सुझाव होंगे तो जरूर सरकार को दें, पर इस बात को समझकर इसका विरोध ना करें और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देश के हित में सबने समझ बुझकर किसान के कल्याण की जो भी योजना है उसका समर्थन करना चाहिए। इधर झारखंड के कई किसानों ने भी नए कृषि कानून को किसानों के हित में फायदेमंद बताया है। रांची और सिमडेगा के किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। बहुत ही अच्छा है। वो हम लोग को अपना से जो बिचौलिया सब रहेगा वो सब हम लोग को भ्रमित करके हम लोग को अलग रेट दिवा रहा था पहले। जो अभी आया है, जो बिल लाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत ही अच्छा है और उसे हम लोग को अच्छा आमदनी होगा और खुद हम लोग अपना मार्केट से संचालित करके बेच के अपना आमदनी खुद कमाएंगे हम लोग। कृषि नीति जो इस सरकार लाया है, केंद्र सरकार मोदी जी ने, बहुत ही अच्छा है। लेकिन राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है वो अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए ही किसानों को बरगला फुसला रहे हैं। लेकिन वाकई में जब इस बिल को हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इस नीति से किसान को फायदा है और हम किसान भाइयों लोग से भी आग्रह करते हैं कि ये किसी के बहकावे में ना आए और ये बहुत ही अच्छा है। मोदी जी जो सपना देखे थे कि किसान की आमदनी के दुगुनी तिगुनी थे, इस नीति से आने वाले दिन में फायदा होगा किसान भाई। हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कृषि कानून लाए हैं वो बहुत ही वरदान साबित होगा आने वाला दिन में और जो आय है किसान का 2 गुना 3 गुना हो सकता है आने वाला दिन में। सो जो विपक्ष के लोग हैं या अन्य पार्टी जो बरगला रहे किसान को, वो बंद करे अपना बरगलाना और जो किसान है वाकई में वो लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे कि किसान के लिए जो प्रधानमंत्री जो लाए हैं कानून वो आने वाला दिन में वरदान साबित होंगे। किसी भी राय के विषय में जो भी हमारे मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छा ही है। आज जो हमारे गरीब किसान लोग छूट करके जो कहीं भी फसल हो चाहे कुछ हो बेच नहीं पाते थे, अभी जो है कि हम लोग खुलेआम बाहर जा करके बेच सकते हैं। इससे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। इस पर हम लोग मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी जो कानून लाए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा है। पहले बाजार में हम लोग ले जाते थे फसल, बिचौलिया सब हम लोग का शोषण करता था। अब है कि ऐसा नया कानून बना, इससे हम लोग को बहुत ही फायदा मिल रही है। हम लोग अभी खेत से हम लोग का फसल निकलता है और हम लोग जहां मन चाहे देश का कोना कोना में भी ले जाके हम लोग अपना माल को बेच सकते हैं। तो अभी इस कानून से हमें अभी बिचौलियों का डर नहीं। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और मंडी व्यवस्था पूर्वक चलती रहेगी और हम अपने सामान को कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया जाएगा और इससे हम किसान खुश हैं। हमनी का जो प्रधानमंत्री हैं जो अच्छा ऐलानत हैं ऐलानते रह पाए से हमनी जो सब्जी उपजाइला से आप दलाल मन के देवे कर जरूरी नहीं पड़ी।
और हमनी कर जे भी कोशिश है हमनी के प्रधानमंत्री कर जे कोशिश है से कोशिश करते रहें, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया करती हमनी। केंद्र सरकार में जो किसानों के हित में जो कानून जो बना रहे हैं जो बहुत अच्छी है, जो हम लोग को किसान को लग रहा है कि अब हम लोग किसान को कुछ अच्छा किसान को हित में जो काम होगा और किसान लोग थोड़ा ज्यादा अपना मेहनत कर रहे हैं उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, यही दिखने को मिल रहा है, उम्मीद लग रहा है। इस बीच गुमला जिले के किसान आत्मनिर्भर अभियान के तहत सहजन की खेती करके आमदनी बढ़ा रहे हैं। जोहार परियोजना के तहत इन्हें सरकार की ओर से मदद भी मिल रही है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र किसानों की आय को दुगनी करने में मददगार साबित होता दिख रहा है। गुमला जिला अंतर्गत रायडी प्रखंड के नारो टोली में किसानों ने 2 एकड़ में सहजन लगाया है, जिसके जरिए उन्हें अच्छी आय की उम्मीद है। किसानों को सहजन वनोपज की खेती में जोहार परियोजना भी भरपूर मदद कर रहा है तथा सहजन उत्पाद की मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। 5 किसानों ने मिलकर लगभग 2 एकड़ में मुनगा की खेती भी की हुई है और इसके अलावा भी घाघरा ब्लॉक है, बसिया है, पालकोट है, इन सभी जगहों पे मुनगा की खेती हो रही है, जहाँ के किसान इनके पत्तियों को उगा करके उसे ड्राई फॉर्म में मार्केट में वो सप्लाई दे रहे हैं। मुनगा की ये विशेष प्रजाति है जिसे PKN1 नाम दिया गया है और इसका जो पौधा है इसके बारे में जो इसकी पत्तियां हैं जो जानकार बताते हैं, ये जो पत्तियां हैं वो खाने में थोड़ी मीठी भी होती है और इसका औषधीय गुण तो पुराने वाले जो सहजन जिसकी हम बात करते हैं उससे और भी ज्यादा है। हर पीजी में जाके कि मुनगा की खेती करें और आमदनी दोगुना कमाएं। किसानों ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है और सहजन जैसे वन उत्पाद को कामयाबी की मंजिलों को तय करने की सीढ़ी भी बनाई है। राज्य के वन उत्पादों और पारंपरिक खाद्यान्नों को अब देश विदेश में पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट। झारखंड के वन उत्पादों और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में उपजने वाले कुछ खास अनाजों में चमत्कारिक औषधीय गुण है। यही नहीं, स्थानीय पारंपरिक तरीके से जब इसे तैयार किया जाता है उसके बाद ऐसा जायका दुनिया में कहीं और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब जरूरत थी इसकी महक को दुनिया भर में फैलाने की, जिसका बीड़ा उठाया है ग्रामीणों के एक समूह ने। ट्राइफेड की मदद से ये यहाँ के लोकल उत्पादों को विदेश के बाजारों तक पहुँचाने की तैयारी में है। रस का दाल, कुर्थी का दाल, कोड़ा चावल, बड़ुआ इत्यादि हम लोग बहुत सारा चीज है हम लोग दे रहे हैं देश विदेश भेजने के लिए। बाहर भेजे जाने वाले सामानों में ढेकी का कुटा हुआ चावल, उड़द और कुर्थी की दाल समेत कई और तरह की लोकल सामग्रियां हैं, जिसके स्वाद की दुनिया दीवानी हो रही है और समय के साथ इनकी डिमांड भी बढ़ने लगी है। पीट का दाल जैसे हम लोग किसान से खरीदते हैं और खरीद के ला के हम लोग उसको चुन बीज के और बनाते हैं। बनाने के बाद हम लोग भूनते हैं। भूनने के बाद हम लोग जाता में दड़रते हैं। दड़रने के बाद उसको सूप से हम लोग फटकते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद उसको पैकेजिंग करते हैं। इसकी खुशबू और इसके गुणों को दुनिया भर में फैलाने की जुगत में ये ग्रामीण काफी पहले से है, लेकिन प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल का मंत्र मिलने के बाद इनके अरमानों को जैसे पंख ही लग गए हों। इस काम में तकरीबन हम लोग जो है ना 5000 के करीब जो है जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकल और वोकल का जो मंत्र हम लोगों को दिए हैं, तो इसमें काफी हम लोगों को फायदा हो रहा है। किसानों के खेतों से लेकर इसकी पैकेजिंग तक इन अनाजों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसमें सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। झारखंड के वनोपज और यहाँ के इन विशेष खाद्यान्नों को दुनिया में पहचान और सम्मान दिलाना इन युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इनके हौसले को देखकर लगता नहीं कि ये हार मानने वाले हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता नीलम कुमार।